हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट करके बताया था, पर्सनली मैसेज भी किया था कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हो। तो आज हमारा मेन मुद्दा है आंसर राइटिंग का ही, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपीएससी की मांग है अंतिम कि आपको लिख के देना है। और जब यूपीएससी की अंतिम मांग है तो हमारी फर्स्ट मांग ही क्यों नहीं होना चाहिए कि हम लिखने से ही शुरू करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब तक कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे कैसे। अपने बारे में भी कुछ पढ़ने की जरूरत है, अपनी हिस्ट्री, अपनी खुद की। आप बचपन में क्या थे, आप क्या किए, यही सब लिखो। लिखने की कैपेसिटी बिल्ड करना है। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया, तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, सबसे पहले मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे लिखूँ, किस तरीके से लिखूँ। मैं भी किसी क्वेश्चन को लेती थी तो मैं भी सोच में पड़ जाती थी इसमें क्या होगा, कैसे होगा, गूगल पे सर्च करती थी। तो मैंने ये गलती की कि गूगल पे सर्च करके देख के और थोड़ा सा लिखना, तो ये आप लोग मत करिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ते ही होंगे। उसी के ऊपर नॉर्मल, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने प्रेसिडेंट के बारे में ही पढ़ा, आप सीधा क्वेश्चन बना लीजिए। क्या कि इंडियन प्रेसिडेंट की रोल क्या है, ठीक है ना, इसी पे। और जितना मर्जी है उतना लिख डालिए, जितना आपको आता है उतना लिख डालिए। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन में नहीं, मगर एक दिन जरूर होगा। ये बात मैंने खुद के ऊपर फॉलो किया है और मुझे रिजल्ट मिला है। क्योंकि आपको दिखा दूं तो ये कॉपी, इस वाले कॉपी में आप देखिए यहाँ तक पेज है पूरा। ये सारे पेज, ये सारे सिर्फ एमसीक्यू और आंसर राइटिंग से ही भरे हुए हैं। सिर्फ एमसीक्यू और आंसर राइटिंग। एक और कॉपी है मेरे पास जो कॉपी पेज भर चुका है तो मैंने छोड़ दिया। आप सबको पता है कि मुझे अभी एग्जाम देने में टाइम है। तो क्या मैं इंतजार करूं समय का कि नहीं समय आएगा तब मैं लिखना शुरू करूंगी, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। पता चला मेरी लिखने की स्पीड ही नहीं बन पा रही तो मैं क्या करूंगी। तो इसलिए मैंने भी अभी से ये स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो खुद के बारे में ही लिखिए, मगर डेली कम से कम 1-2 पेज लिखिए जरूर। क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन ना 3 घंटे में करने होंगे, 7 से 8 मिनट का टाइम लगना होगा। और हमें पता है कि जो नए नए तैयारी में उतरते हैं ना, वो सोचते हैं मैं लिख लूंगी लिख लूंगी। मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिखना आसान नहीं होता है। तो आप लोग को क्या करना है, जो आता है ना वही लिख डालिए। जैसे आज आज लगभग मेरे हो गए, फिर भी बहुत दिन हो गए लिखते हुए। आज मैंने 15 क्वेश्चन लिया है, टोटल 15 क्वेश्चन। ये फर्स्ट टेस्ट मैंने ऊपर लिख भी रखा है। और टोटल 15 क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें। ये रहा 15 क्वेश्चन, जिसमें एक ऐसे है। तो ऐसे तो मैंने पढ़ लिया है, तो ऐसे पे तो मैं लिख लूंगी। लेकिन और सारे क्वेश्चन ऐसे लिया है, जैसे कि जियोग्राफी से लिया है, सोशल इशू से लिया है, मैंने हिस्ट्री से लिया है। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है ना, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है। और 15 क्वेश्चन को मैं लिखने की कोशिश करूंगी। 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 15 से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे 15 क्वेश्चन आते थे। मेरे पास उस टॉपिक के रिलेटेड पूरे डायमेंशन क्लियर है, तो मैंने शुरू किया। अब देखूंगी मैं कितने देर में उसको लिख पाती हूँ। और आप लोग के साथ शेयर मैं जरूर करूंगी। जितना मेरे को टाइम लगेगा ना, मैं खुद का एनालाइज खुद ही कर सकती हूँ। आजकल ना फ्री में कुछ उपलब्ध नहीं है, आपको पता है। फ्री में मेंटरशिप भी लेना बहुत मुश्किल हो गया है, फ्री में नहीं मिलता है। कोई भी टीचर नहीं आते हमें समझाने के लिए, या फिर कोई भी स्टूडेंट ही, सब अपना अपने काम में बिजी रहते हैं ना। तो उनको उन्हें भी तो करना है, मैं तो ये समझती हूँ। जैसे हम बिजी हैं वैसे सब बिजी हैं, लेकिन हमें खुद का माहौल खुद ही बनाना पड़ेगा और खुद ही चलना पड़ेगा। हाथ पकड़ के यहाँ पे कोई चढ़ाएगा नहीं आपको। 12th तक बहुत टीचर्स थे, सब थे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, किस तरीके से अपने आप को ढालते हो। ये आपको करना है। आपका भविष्य अब आपके हाथों में है, तो आप अपने हाथों से लिख डालो, ठीक है। और लिखने की आदत सबसे पहले स्टार्ट करनी है हमें खुद की इंट्रोडक्शन से ही। अगर खुद का इंट्रोडक्शन ही हम लिख पाते हैं कम समय में, फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे अपना अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाना। कौन सा यूपीएससी का चेयरमैन हमारा क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, या फिर कोई कौन सा एग्जामिनर उस समय हमारे क्वेश्चन को चेक कर रहा है? कोई नहीं चेक कर रहा है। खुद ही पढ़ो, खुद ही लिखो, खुद ही पढ़ो। आपने अच्छा लिखा है, कहीं डाउट लग रहा है, उसको काट दो, ठीक है, फिर दोबारा आप लिखो। आप एक बात गौर करना, जो आपने पहले दिन लिखा वो आप 15 दिन बाद लिखोगे ना दूसरा क्वेश्चन, उस दिन का और आज का एनालाइज करना। आपको खुद लगा कि नहीं कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो उसमें कहा गया था कि जब तक 60% सिलेबस कवर हो जाए फिर लिखना शुरू करो। ये सब उनके लिए लागू होता है ना, जो मतलब पहले से बहुत, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस अच्छी है लिखन लेखन में, ठीक है ना, उनके लिए लागू होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना सपना लेके तो चले हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होगा आपका? जब आप पढ़ोगे और लिखोगे। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप सब अच्छे से लिख लेंगे। और आप लोग मुझे भी बेस्ट ऑफ लक कर दिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन की स्टार्ट मैं अभी करने जा रही हूँ जस्ट 5 मिनट में। और उसके बाद मैं अपना एनालाइज खुद ही करूँगी कि क्या मैंने सही लिखा है या फिर कहाँ कमी है, और कितने घंटे में किया है मैंने, ये भी आप लोग को बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।